कम बोलना, कम खाना और कम सोना ये अल्लाह के दोस्तों की निशानी है, और ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना ये शैतान के दोस्तों की निशानी है। कम बोलने से ईमान, कम खाने से मैदा और कम सोने से अक़ल सलामत रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू बहुत ही अहम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान दीनी और दुनियावी एतबार से नुकसान उठाता है वो इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से है। ज़्यादा बोलने, ज़्यादा खाने और ज़्यादा सोने से जो है इंसान जिस्मानी, ईमानी, रूहानी और कारोबारी जो है नुकसान उठाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। दीनी बातें शेयर करना सवाब जारिया है। सलामती के 3 उसूल है: कम बोलना, कम खाना और कम सोना। फारसी का मशहूर मकूला है, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, कम खुर्दन। बुजुर्गों ने फरमाया है कि इन 3 आदतों को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना ये आदतें बहुत ही खराब है। इन आदतों की वजह से इंसान दीन और दुनिया में नुकसान जरूर उठाता है। तो आइए हम इन तीनों उसूलों के बारे में बारी बारी बात करते हैं। सलामती के उसूलों में से पहला उसूल है कम बोलना, यानी सिर्फ अच्छी बात कहना, वो भी जरूरतन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। कम बोलना यह अक्लमंद इंसान की पहचान है। जो जितना ज्यादा अक्लमंद होता है वो उतना ही कम बोलता है। कम बोलना इबादत की चाबी है। कम बोलने से इज्जत, इल्म और वक़ार में इजाफा होता है। कम बोलने वाला इंसान फितनों और गुनाहों से जो है महफूज रहता है, और ज्यादा बोलने वाला इंसान फितनों का और मुसीबतों का, गुनाहों का शिकार हो जाता है। यहां तक कि जबान की बेएहतियाती की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, लोगों को उनकी जबान की खेती की वजह से चेहरों के बल जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कमान के तीर की तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आ सकते। जबान अगरचे बज़ाहिर गोश्त की एक छोटी सी बोटी है, लेकिन बॉडी के तमाम पार्ट्स, तमाम आज़ा में सबसे ज्यादा सरकशी, फसादी, हठ धर्मी और दुश्मनी इसी में है। अच्छा बोलने पर इज्जत मिलती है और बुरा बोलने पर रुसवाई हासिल होती है। अक्सर लोगों की बुरी आदतों में सबसे ज्यादा बुरी आदत है ज्यादा बोलना, फजूल बातें करना। हंसी मजाक या फजूल बात पर कयामत के दिन इंसान को 5 मुकामात पर झिड़कने और वजाहत तलब करने की खातिर रोका जाएगा। पहला, तूने ये बात क्यों की थी, इसमें तेरा क्या फायदा था। दूसरा, तूने जो बात की थी उससे तुझे क्या नफा हासिल हुआ। तीसरा, अगर तू वो बात नहीं करता तो तुझे कोई नुकसान उठाना पड़ता। चौथा, तू खामोश क्यों नहीं रहा ताकि अंजाम से महफूज रहता। पांचवा, तूने उसकी जगह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर सवाब क्यों नहीं हासिल किया। सलामती के 3 उसूलों में से दूसरा उसूल है कम खाना। कम खाने से इंसान बीमारियों से महफूज रहता है, इंसान सेहतमंद रहता है, दिल नरम होता है। ज्यादा खाने से इंसान का दिल जो है सख्त हो जाता है। कम खाने से नींद कम आती है और नफ्स पर कंट्रोल हासिल होता है। और सबसे बड़ी बात, कम खाने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अल्लाह ताला को तुम सब में सबसे ज्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला है। जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा ना रहें। ज्यादा डटकर खाने से जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स है, आज़ा है, वो ढीले पड़ जाते हैं और बदन सुस्त हो जाता है। फिर इंसान का जो इबादत में दिल नहीं लगता है, इंसान सुस्त हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जब से ईमान लाया हूं मैंने पेट भर कर नहीं खाया, ताकि अपने रब की इबादत की मिठास पा सकूं। यानी ज्यादा खाने से इंसान तो इतना सुस्त हो जाएगा कि उसको इबादत में मजा ही नहीं आएगा, उसको सुस्ती काहिली आएगी। सलामती के 3 उसूलों में से तीसरा और आखिरी उसूल है कम सोना। ज्यादा सोना ये बीमारी का घर है। हालांकि एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी और मुनासिब मिकदार में नींद भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हमेशा सोता ही रहे, जब चाहे जितना चाहे वो सोता ही रहे। बाज लोग तो सोने के बहुत ही शौकीन हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ज्यादा सोने के नुकसान क्या है। ज्यादा सोने से गफलत पैदा हो जाती है, ज्यादा सोने से निसियान यानी भूलने की बीमारी भी हो जाती है, मैदा कमजोर हो जाता है, नजर भी कमजोर हो जाती है। और ज्यादा सोने का सबसे ज्यादा नुकसान यह है
کہ زیادہ سونے والا انسان شیطان کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ زیادہ سونا ایک بہت بری عادت ہے جو کہ زندگی کی بربادی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ تو یہ 3 اصول تھے سلامتی کے، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ زیادہ بات کرنے والا انسان جو ہے اس کی زبان سے کبھی کفریہ الفاظ بھی نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانے والا انسان جو ہے پیٹ کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سونے والا جو انسان ہے وہ عبادت میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے، دین میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور دنیا حاصل کرنے میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ تو اس پر عمل کریں، اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں، ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ دینی باتوں کو شیئر کرنا ثواب جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔